वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक आपको एक बात बहुत क्लियर कट पता लग गई होगी लगभग कि आपका सिलेक्शन हो रहा है इस बार नीट 2021 में या नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये पता लग गया है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बहुत रेयर लोग होंगे कि जो ये डिसाइड कर चुके होंगे कि मुझे दोबारा से तैयारी करनी है, वरना बेचैनी में रोज़ ही दिन कट रहे होंगे, एंग्जाइटी हो रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि करें तो यार करें क्या, किससे अपने मन की बात शेयर करें। मैंने भी देखिए बहुत फाइट कर रहा हूँ, जो स्कैम हुआ, इन्विजिलेटर्स से गलती हुई, OMR शीट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। हारा नहीं हूँ, हल्का सा थकान ज़रूर महसूस हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं थक गया तो जो बच्चे लोग ऑलरेडी जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो कितना थका हुआ महसूस करेंगे। तो एक बात बहुत पक्की है कि बहुत सारे रास्ते हैं, अभी सारे रास्ते मैं आपको बताऊंगा, बट हताश नहीं होना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। ये बात अलग है कि हम देखिए क्या होता है कि हम नॉर्मल लोग जो हैं, हमारे पास पावर नहीं है, तो हम अगर एकजुट हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन लोग यूनाइटेड हों ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग नेता तो है नहीं, नॉर्मल इंसान हैं। हम ऐसे कोई बात करके लोगों को एक साथ जोड़ नहीं सकते। जो हमारे स्कैम हुए हैं इस बार एग्ज़ाम्स में कि हम एक साथ जुड़ जाएं तो हम उसके अगेंस्ट फाइट करें, बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, या तो हम पावरफुल हों तो एक आदमी ही काफ़ी, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं, पावर में आते आते वो खुद इतने बदल चुके होते हैं कि वो भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसका मतलब इसमें आवाज़ उठती रहनी चाहिए जिससे हमारे आने वाले लोगों को फ़ायदा मिले। लेकिन हम क्या करें, हमारा तो ये वर्ष है, हमारा ये साल है, हमारा ये वक्त है, हम उसमें कैसे अपने आप को आगे निकलें। तो उसी के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ कि देखिए, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पहला रास्ता, अगर अंदर से आपकी पावर है, क्योंकि पेरेंट्स तो पैसा भी दे देंगे, अलाउ भी कर देंगे, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई थी जिससे मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, मेरे मार्क्स कम रह गए, तो आप दोबारा प्रिपेयर कर लीजिए। पहला रास्ता यही जानते हैं लोग, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप गर्ल्स हैं, मतलब गर्ल्स कैंडिडेट हैं, और आपका थोड़ा भी आर्मी में जाने का मन है, आर्मी मीन्स मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, दैट इज़ मिलिट्री, तो पहली बार गर्ल्स के लिए रास्ता खुला है मिलिट्री में, NDA का। आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं, बॉयज़ भर सकते हैं, बॉयज़ के लिए तो पहले भी रास्ता था, आज भी रास्ता है। ये दूसरा एक नई चीज़ है। तीसरी बात, मान लीजिए आपने ना तो ड्रॉप करना है ना NDA में जाना है, तो घर वाले अगर कहते हैं कि BSc कर लो तो BSc कर लो। ये मान के चलो 3-4 साल आपके गुमनामी में गुजरेंगे और लोग तरह तरह की बातें करेंगे, जैसे कि आप होली पे मिलने जाओगे, दिवाली पे मिलने जाओगे, वो कहेंगे ओ सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी कंपटीशन के लिए फ़ाइट करो। इस तरह की बातें आपको तरह तरह के लोग बोलेंगे, बड़ा ही ख़राब लगेगा। लेकिन आप ये 4 साल काट लो, लेकिन पढ़ते रहना, अंदर अंदर आग लगी रहनी चाहिए, अंदर ज्योति जली रहनी चाहिए, पढ़ाई मस्त होती रहनी चाहिए। दुनिया वालों को नहीं दिखेगी वो पढ़ाई, लेकिन आपको पता होगा दिन प्रतिदिन आप बहुत पढ़ रहे हैं और आप UPSC, IAS, PCS बन के निकलिएगा। तो जो उस समय 12th को क्वालिफाई करने के बाद जो MBBS में गए थे, आप उनसे अपने आप को ऊपर पाएंगे। और आप ही नहीं, ये दुनिया, ये समाज ये कहेगी हम तो जानते थे, आपके रिश्तेदार, फूफा फूफी यही कहेंगे हमें पता था कि ये कुछ कर दिखाएगा, इसके अंदर एक अलग ही बात है, ऐसी बातें करेंगे, आप देखिएगा। लेकिन 4 साल एकदम तपस्या का, घोर तपस्या का आपको काटना पड़ेगा। लोगों की बातें चुभेंगी लेकिन कुछ बोलना नहीं। फिर देखिए कहाँ आप पहुँचेंगे। या आपने BSc की अच्छे मार्क्स से MSc करिए, उसके बाद नया रास्ता, मैं चौथा रास्ता बता रहा हूँ, MSc करिए, गेट क्वालिफाई करिए, आप साइंटिस्ट बन जाइए, फिर दुनिया आपको सैल्यूट मारेगी। 6 साल का वक्त। बस अंतर इस बात का है, आज जिन लोगों को मेडिकल की गवर्नमेंट सीट मिल गई है
उनको दुनिया आज से ही मानना स्टार्ट कर देगी कि यस तुम कुछ हो, लेकिन आपको तब मानेगी। तब तक का घोर ये प्रयास जो है वो करते रहिए, दुनिया ज़रूर आपको एक दिन मानेगी। और आप अपने आप को आज से ही मानोगे, क्योंकि जिसकी मेहनत करने की आदत हो जाती है उसी दिन सक्सेस उसके मुकद्दर में लिख जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा मेरी बात, मैं हकीकत बोल रहा हूँ आपको। तो निराशा नहीं, बिल्कुल निराश मत होइए। पहली बात कि निराशा छोड़ दीजिए। आपने ये सब भी नहीं करना है, और भी रास्ते हैं। अब सर और क्या रास्ता है? देखिए, आपने बहुत कोशिश की इस लाइन में, आपके पास नॉलेज भी बहुत है और घर में पैसा भी है, तो प्राइवेट से कर लीजिए। लेकिन मैं इस रास्ते को ना तो बहुत ख़राब मानता हूँ ना बहुत अच्छा मानता हूँ। अब ख़राब नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते, क्लियर कट बताइए सर कहना क्या चाहते हैं। देखिए, आपकी मान लो फिजिक्स वीक थी लेकिन बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो यू गो फॉर दिस अब्रॉड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपका मन ही नहीं था, बिल्कुल ही मन नहीं था, तो डोंट गो फॉर दिस फील्ड। जिसमें मन लगे वो करिए, क्योंकि जो काम पैशनेट होंगे आप जिस काम के लिए, वो काम करिए। आपको लगता है आप डॉक्टर बनेंगे, आपकी बायो एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, फिजिक्स के कारण नहीं हो पाया और ना होगा सिलेक्शन आपका, तो अगर घर में पैसा है तो आप प्राइवेट ले सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि सर हमारे घर में इतना पैसा तो है, इतना पैसा नहीं है कि 50 लाख हम दे दें। तो एक और रास्ता है, आप इसी फील्ड में आगे जाइए। आप देखिए, बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जो बीटेक की डिग्री देती हैं, बायोटेक या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या वॉटेवर, दोनों के लिए रास्ता खुला रहता है, वो मैथ साइड से भी और बायो साइड से बच्चों के लिए भी। आप इसमें आगे निकल जाइए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छे जॉब हैं। मैं जानता हूँ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMAP, ITRC इंडियन टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशिया के जाने माने इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें इतना बढ़िया आगे करियर है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत रास्ते हैं, तो मायूस मत होइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, निराशा दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, ये लाइफ दी है, तो रोने का कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। रोना मत, निराश मत होना, हिम्मत मत हारना। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। बस फ़र्क इस बात का है, किसी को आज सैल्यूट मार रही होगी दुनिया, किसी को 4 साल बाद सैल्यूट मारेगी। लेकिन 4 साल का घोर प्रयास, घोर कोशिश, ये आपने मन में ठान लेनी है कि ये मैंने करनी है, और मुझे मेरी सक्सेस से दूर कोई भी दुनिया की ताकत रख नहीं सकती है। ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, राइट।